आज दोस्तों आज एक हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। ऐसी हिस्ट्री की जानकारी आपने आज तक किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी। तो आज आपका टॉपिक का नाम है 1857 की क्रांति, यानी भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। भाई तो शुरुआत करते हैं। आपने नक्शा बनाकर समझाएगा आपको अच्छी तरह। भाई तो नक्शे थ्रू आपको सारी बातें क्लियरिटी करेंगे। भाई तो आज आपका टॉपिक है 1857 की क्रांति। तो पहले क्वेश्चन भाई, 1857 की जो क्रांति है उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भाई 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल, भाई 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। तो बहुत बार आता है भर्ती में प्रश्न भाई। तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। यह अंतिम गवर्नर जनरल था भारत का और प्रथम वायसराय था। तो उसके बाद जो 1857 की क्रांति थी तो कौन सा दिन निश्चित करेगा था? दिन निश्चित भाई, सबने मिलकर अंग्रेजों के ऊपर दावा बोलना। भाई दिन निश्चित, भाई निश्चित। तो कौन सा दिन निश्चित करेगा था? 31 मई 1857 का दिन निश्चित करेगा था। तो पेपर में बहुत बार पूछेगा तो 1857 की क्रांति के समय कौन सा दिन निश्चित करेगा था? 31 मई 1857 का दिन निश्चित करेगा था। तो मैं एक आपको पूरी घटना देता हूं। यह स्थान अपना हो रहा है बैरकपुर। तो कौन सा राज्य में? पश्चिम बंगाल। तो जो बैरकपुर स्थान है पश्चिम बंगाल में, तो यहां कौन सी घटना घटी थी? देखिए आप 29 मार्च 1857। 29 मार्च 1857। तो यहां से विद्रोह शुरू करेगा किसने? मंगल पांडे। तो बड़े शर्म की बात है। तो बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता मंगल पांडे को आज तक फांसी क्यों दी गई है। तो कहते हैं चर्बी वाले कारतूस चलाने से इनकार कर दिया, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। तो सच्चाई आज आप इस वीडियो में जानोगे। तो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे, जो मंगल पांडे था ये 34वीं रेजिमेंट का सैनिक था। भाई 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। भाई तो याद रखिए आप, जो मंगल पांडे था कौन सी रेजिमेंट का सैनिक था? 34वीं रेजिमेंट का सैनिक था। तो 29 मार्च 1857। तो यह पूरी घटना देखिए आप। तो सबसे मेन क्वेश्चन आता है क्या से भाई? एनफील्ड राइफल। तो आज सभी बच्चों को याद पता होना चाहिए, जो एनफील्ड राइफल थे इनको चलाने से इनकार कर दिया था। लेकिन बच्चे इतना याद रखते हैं चर्बी वाले कारतूस, पेपर में चर्बी वाले कारतूस नहीं आएगा, हमेशा एनफील्ड राइफल आएगा। तो इनके ब्रैकेट में लिखना चर्बी वाले कारतूस। भाई जो एनफील्ड राइफल था इनको चलाने से इनकार कर दिया था किसने? मंगल पांडे ने, क्योंकि इनके ऊपर सूर और गाय की चर्बी लगी हुई थी। उसके बाद ये भारतीय सेना में कब शामिल करे गए थे? भारतीय सेना में कब शामिल करे गए थे? तो ये शामिल करे गए थे जनवरी, कोई भी इसकी अगली तारीख नहीं मिलती, जनवरी 1857 को शामिल करे गए थे। प्रश्न बहुत बार पूछेगा चर्बी वाले कारतूस भारतीय सेना में कब शामिल करे गए थे? जनवरी 1857 को शामिल करे गए थे। तो इससे पहले कौन से कारतूस थे? इससे पहले कौन से कारतूस थे? तो इससे पहले कारतूस थे ब्राउन बेस। भाई ये बड़ी बढ़िया प्रश्न है, ब्राउन बेस। तो इससे पहले कौन से कारतूस थे? अपने ब्राउन बेस थे। तो यहीं से अपनी घटना की शुरुआत होती है। बैरकपुर में विद्रोह कर दिया मंगल पांडे ने। तो मंगल पांडे ने जबरदस्ती करेगी तो इन कारतूसों का प्रयोग करो भाई। तो मंगल पांडे ने चलाने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। और इस कारण मंगल पांडे ने क्या किया?
दो अंग्रेज अफसर आगे तय कर दी। तो सुनिए कौन से दो अंग्रेज अफसर थे। मेजर सार्जेंट अटसन भाई, मेजर सार्जेंट अटसन ने गोली मारी थी मंगल पांडे ने, याद रखना सभी को। मेजर सार्जेंट अटसन ने गोली मारी और लेफ्टिनेंट बो को आप कहेंगे इसको बाघ, इसकी गर्दन काट दी। इन दोनों अंग्रेज अफसरों की हत्या कर दी किसने? मंगल पांडे ने। कहां कर दी? बैरकपुर में भाई। तो बहुत बार प्रश्न पूछा था मंगल पांडे को फांसी क्यों दी गई थी, तो आपने बताना मेजर सार्जेंट अटसन ने गोली मारी थी और लेफ्टिनेंट बो इसकी गर्दन काट दी भाई। इन दोनों की हत्या करने के पश्चात तो मंगल पांडे ने क्या करा? खुद को गोली मार ली भाई, खुद को गोली मार ली। लेकिन दुर्भाग्य क्या था, उस पिस्टल में सिर्फ एक ही गोली थी और मंगल पांडे के हो गए घायल हो गए। इस कानून चाहता अंग्रेज जगह नहीं होना चाहिए भाई मैं। तो मंगल पांडे ने क्या करा? खुद को गोली मार ली, लेकिन दुर्भाग्य तो के बच गए, तो वो जिंदा पकड़ लिए गए। तो इस कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर के लाटबाग में फांसी दे दी भाई। तो याद रखना 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर के लाटबाग में क्या दे दी थी? फांसी दी गई थी। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देश का पहला शहीद कौन था? मंगल पांडे था। तो आपको ये पता होना चाहिए मंगल पांडे की फांसी क्यों दी गई थी, क्योंकि इसने दो अंग्रेज अफसरों की हत्या कर दी थी, इस कारण इसको फांसी दी गई थी। तो कौन से दो अंग्रेज अफसर थे? मेजर सार्जेंट अटसन और लेफ्टिनेंट बो। तो देखो एक आपको यहां बहुत ही डीपली क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। जो मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई, तो इसका कौन सा दिन निश्चित कराया था? दिन निश्चित कराया था 18 अप्रैल 1857। लेकिन 10 दिन पहले ही इसको फांसी दी गई थी। तो भारत का यानी सोच लो पहला शहीद होने का सौभाग्य किसको प्राप्त हुआ भाई? मंगल पांडे को हुआ भाई। तो उसके बाद ध्यान से बैरकपुर विद्रोह करने के पश्चात तो सैनिक कहां भी गए भाई? मेरठ पहुंच गए भाई। कहां पहुंच गए? मेरठ। तो बैरकपुर विद्रोह करने के पश्चात सैनिक कहां पहुंच गए? मेरठ पहुंच गए। तो मेरठ में ध्यान रखना इस बात का, 90 सैनिक थे। कितने सैनिक थे? 90 सैनिक। मेरठ में थे 90 सैनिक। जो 90 सैनिक थे इनको भी एक बात कही गई, तो कारतूस लाने के लिए इनको भी विवश करेगा। तो कारतूस लाने के लिए इनको भी विवश करेगा। तो 90 सैनिक में था 85 सैनिका ने 90 सैनिका में था 85 सैनिका ने क्या कर दिया? इनकार कर दिया भाई। किसको? चर्बी वाले कारतूस यानी इनफील्ड राइफल भाई। तो 85 सैनिकों ने क्या कर दिया? इनकार कर दिया भाई। तो कोई भी किसका? चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग नहीं करेगा। तो इनका सैनिकों ने एक बात सोची, मरना तो है भाई। जितने भी अंग्रेज अफसर थे कहां भाई? मेरठ में। जितने भी अंग्रेज अफसर थे मेरठ में, उनकी सारे की हत्या कर दी। यानी कब विद्रोह कराया मेरठ में? तो याद रखना 10 मई 1857 भाई। तो दिन निश्चित कराया गया था 31 मई 1857। और तो मेरठ में जो विद्रोह हुआ 10 मई 1857। तो पेपर में आता 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? पेपर में आया मेरठ से हुई थी। कब शुरू हुई? 10 मई 1857। दोनों ही मैंने क्वेश्चन भाई आपके। बैरकपुर से शुरुआत नहीं हुई थी, बैरकपुर से विद्रोह हुआ था। लेकिन जो शुरुआत मानी जावा कहां से मानी जावा? मेरठ से मानी जाती है। तो 85 सैनिकों ने ध्यान रखना इस बात का, कारतूस चलाने से इनकार कर दिया था। अरे एक बात तो याद रखना, विद्रोहियों का नेतृत्व यानी कौन सा शासक लड़े था अंग्रेजों के प्रति? यहां से कदम सिंह आएगा भाई। कदम सिंह कौन आएगा? कदम सिंह भाई। तो यहां से अंग्रेज अफसरों के हत्या करने के पश्चात भाई तो मेरठ से सारे सैनिक कहां भी गए? मेरठ से सैनिक कहां पहुंच गए? दिल्ली। डी का मतलब अपना दिल्ली। चलो पूरा ही लिख देते हैं दिल्ली भाई।
तो दिल्ली पहुंचने के पश्चात जितने भी सैनिक थे उनकी भारत का भाषा घोषित कर दिया, और दिल्ली का या भारत का भाषा घोषित कर दिया किसको? बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर नाम से कविता लिखा करता भाई, और द्वितीय आएगा भाई, ध्यान रखना इस बात का। बहादुर शाह जफर द्वितीय को भारत का भाषा घोषित कर दिया। तो भारत का भाषा घोषित कर दे, अंग्रेजों ने क्या किया? लाल किला में इसके 4 पुत्र दे, लाल किला में इसके 4 पुत्र दे, और चारों इसका शामी गोली तो उड़ा दिए, ताकि इसके अंदर खौफ पैदा कर सके, भारत की राजगद्दी छोड़ दे और दिल्ली की राजगद्दी छोड़ दे। और एक अंग्रेज ने बात कही थी किसको? बहादुर शाह जफर को। तो जो लंदन शहर है, जो लंदन शहर है, कौन सी नदी किनारे है? टेम्स। तो बात क्या कही थी, सुने ध्यान से। तो उस अंग्रेज ने एक बात कही थी, तो 4 पुत्र इसके शामिल 4 गोली तो उड़ा दिए इसका हौसला तोड़ने ले। तो अंग्रेज बोला जो टेम्स नदी की गूंज है, टेम्स नदी की जो गूंज है गंगा नदी तक गूंजन लग रही है। तो उसके बदला में क्या कहा था बहादुर शाह जफर ने भी? एक दिन ईसा भी समय आएगा, एक दिन ईसा भी समय आएगा, एक दिन ईसा भी समय आएगा जब गंगा नदी गूंज कहां तक जाएगी? टेम्स नदी तक जाएगी। तो सबसे पहले गूंज आएगी मदन लाल डिंगरा ने भाई करजन वाली के लंदन में जगह करी थी, तब इसका एहसास कराया था अंग्रेजों को भाई। मदन लाल डिंगरा ने करजन वाली के हत्या कराई थी। तो मैं आपको अगर जब घटना कराऊंगा हिस्ट्री की, तब उनमें सारी एक बात बताऊंगा। तो करजन वाली के हत्या लंदन में जगह, उसके पश्चात सरदार उधम सिंह ने माइकल ओडायर की हत्या 13 मार्च 1940 में करी। तभी गंगा नदी गूंज लंदन में तक गूंज आई थी भाई, टेम्स नदी तक भाई। तो प्रश्न आता दिल्ली में विद्रोहियों का नेतृत्व भाई। तो दिल्ली में बागडोर किसने संभाली थी? बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो भारत का अंतिम मुगल बादशाह था भाई। तो एक प्रश्न आता दूसरी टाइप में भाई, दिल्ली में सैनिक नेतृत्व, इस पर्सन में बहुत सारे बच्चे गलती करते हुए, दिल्ली में सैनिक नेतृत्व। तो एक बात याद रखना सभी ने भाई, जो दिल्ली में सैनिक नेतृत्व था वो किसका हाथ में था? बख्त खां था भाई। कौन था? बख्त खां भाई। तो बहुत ही मेन क्वेश्चन भाई, मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूं, बहुत सारे प्रश्न गलती करते हैं इसमें, बहुत सारे बच्चे बार बार अच्छी तरह बताने पश्चात भी गलती करते हैं। दिल्ली में नेतृत्व आया तो बहादुर शाह जफर द्वितीय, लेकिन दिल्ली में जो सैनिक है, जो दिल्ली में सैनिक है, उनकी बागडोर किसने संभाली थी? बख्त खां ने संभाली थी। याद रखना इस बात का, दिल्ली में सैनिक नेतृत्व बख्त खां। तो बख्त खां कौन था? पेपर वाइज है, बहादुर शाह जफर का सेनापति था भाई, याद रखना, बहादुर शाह जफर का सेनापति था। तो एक प्रश्न आता है 1857 की क्रांति को नंगी आंखों से किसने देखा? 1857 की क्रांति को नंगी आंखों से किसने देखा? तो मिर्जा गालिब आएगा भाई। 1857 की क्रांति को किस उर्दू कवि ने नंगी आंखों से देखा था? तो मिर्जा गालिब ने देखा था। और कई बार प्रश्न पूछते हैं आपसे, मिर्जा गालिब किसका दरबारी कवि था? तो किसका दरबारी कवि था? बहादुर शाह जफर द्वितीय का दरबारी कवि था। और एक शेर इसका बहुत ही फेमस है, तो मिर्जा गालिब ने बहुत ही जबरदस्त लाइनें कह रखी भाई। तो मैं आपको शेर सुनाता हूं मिर्जा गालिब का, जो विश्व प्रसिद्ध है भाई। जिंदगी भर मैं शीशा साफ करता रहा, जिंदगी भर मैं शीशा साफ करता रहा, वास्तव में जो धूल जमी थी, वास्तव में जो धूल जमी थी वो किस पे जमी थी? चेहरे पे जमी थी। अरे यानी शीशा साफ करता रहा, समझदार के लिए इशारा ही काफी है भाई। तो ये बात किसने कही थी? मिर्जा गालिब ने भी। तो उसके बाद आप आगे बढ़ते भाई। तो दिल्ली में विद्रोहियों का नेतृत्व ये हो गया। उसके बाद कानपुर भाई, कानपुर अपना यूपी। तो ज्यादातर पर्सन आपका हरियाणा हो तो सेंट्रल लेवल हो, पर्सन यहीं से आते। कौन सा स्थान से किसने विद्रोह किया भाई? कानपुर से विद्रोह किसने किया था? नाना साहब ने किया था भाई, नाना साहब।
नाना साहब। आज का कभी पूछा वास्तविक नाम क्या था भाई, नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था, तो नाम साथ में याद रखना था, बहुत ही मैंने दोनतु पंत आएगा भाई। जो नाना साहब का सेनापति था तात्या टोपे था, साथ में वो भी लड़े थे तात्या टोपे भाई। तो पेपर में आ रहा है कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने कराया, नाना साहब ने कराया था। तो कहां से लड़े थे नाना साहब, कानपुर, और कानपुर उत्तर प्रदेश में। तो वास्तविक नाम इसका दोनतु पंत भाई। बाद में नेपाल भी गए थे। उसके बाद बरेली भाई, बरेली, बरेली भी उत्तर प्रदेश में है। बरेली से आएगा खान बहादुर खां भाई। तो जो बरेली में विद्रोहियों का नेतृत्व खान बहादुर खां। अगर बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आवा, एक तो बरेली वाला में दिक्कत आती है और एक आती है इलाहाबाद वाला में। तो ध्यान रखना बरेली से जितने भी स्थान में पढ़ा उत्तर प्रदेश के ग्राम आपको, बरेली से खान बहादुर खां। उसके बाद इलाहाबाद, इलाहाबाद, तो इलाहाबाद का वर्तमान नाम है प्रयागराज भाई। तो इलाहाबाद से कौन लड़े थे, लियाकत अली भाई। अगर आपके दो स्थान याद है भाई, एक तो बरेली वाला और एक है इलाहाबाद वाला। ये दो प्रश्न है जो बच्चों को कंफ्यूज करते हैं और बिल्कुल आसान है, आप कभी भी विचलित नहीं होंगे। इन दो प्रश्नों को याद रखना, बरेली और इलाहाबाद से कौन है, तो इलाहाबाद से लियाकत अली खां और बरेली से खान बहादुर खां भाई। तो सिंपल सा एक ही प्रश्न याद रखना, किस स्थान से अंग्रेजों के प्रति किसने विद्रोह शुरू किया भाई। उसके बाद अगला बैच क्वेश्चन देता हूं भाई, फैजाबाद, सभी स्थानीय उत्तर प्रदेश में फैजाबाद। तो फैजाबाद में मौलवी अहमद दुल्ला भाई। तो याद रखना फैजाबाद से कौन लड़ते अपने, मौलवी अहमद दुल्ला। तो बहुत ही मैन क्वेश्चन आता है इसका भाई, दो प्रश्न बहुत ही डीपली प्रश्न आते हैं इसके। कौन से प्रश्न है, एक तो कहां के रहने वाले थे, मद्रास के रहने वाले थे भाई। कहां के रहने वाले थे, मद्रास के। और सबसे ज्यादा जो धूल चटाई थी अंग्रेजों को, सबसे ज्यादा अंग्रेजों को प्रभावित किया था, वो किसने किया था, मौलवी अहमद दुल्ला ने किया था। ये कहां से लड़े थे अंग्रेजों प्रति, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद से लड़े थे। और एक ध्यान रखना इस बात का, 1857 क्रांति में, 1857 क्रांति में 50,000 रुपये इनाम रखा था इनके ऊपर, 50,000 रुपये इनाम भाई। तो बहुत ही मैन क्वेश्चन आता है इसका बहुत डीपली। 1857 की क्रांति में सबसे ज्यादा जो अंग्रेज प्रभावित थे भाई किससे थे, अरे प्रश्न आता 1857 क्रांति में सबसे ज्यादा इनाम किस पर रखा था, तो किस पर रखा था, मौलवी अहमद दुल्ला पर रखा था। बाद में गिरफ्तार हो गए थे डंका के एक राजा थे, डंका के, डंका राजा का नाम था डंका, और उसका पूरा नाम है डंका साहब। पोई के राजा थे डंका साहब, पोई के राजा। उसने इसके साथ विश्वासघात कर लिया था और बाद में इसको मौत की घाट उतार दिया था भाई। उसके बाद अपना अगला स्थान है लखनऊ। लखनऊ, लखनऊ की मैं पूरी हकीकत बताऊंगा आपको। लखनऊ से कौन लगा, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल भाई। तो जो बेगम हजरत महल थी, वाजिद अली शाह की पत्नी थी, वाजिद अली शाह की पत्नी थी। जो वाजिद अली शाह थे, जो वाजिद अली शाह थे भाई, वाजिद अली शाह भाई, तो इसकी पत्नी थी बेगम हजरत महल। और जो वाजिद अली शाह थे अपने कहां के शासक थे, अवध के शासक थे भाई, अवध के। कहां के शासक थे, अवध। अवध उस समय उत्तर प्रदेश को कहा करते, अवध कहां किसको बोला करते, उत्तर प्रदेश को। जो वाजिद अली शाह था, तो अवध एक ऐसा राज्य था, अवध एक ऐसा राज्य था जिसके ऊपर अंग्रेजों ने क्या लगाया था, कुशासन का आरोप लगाया गया था भाई। तो देखो बहुत मैन क्वेश्चन है, एकमात्र ऐसा राज्य है
जिसके ऊपर कुशासन का आरोप लगाया था। कौन स पर लगाया था? अवध पे भाई। यानी किस राजा के प्रति? वाजिद अली शाह के प्रति लगाया था, वाजिद अली शाह के प्रति। तो इस कारण लखनऊ से विद्रोह किसने कराया? फिर बेगम हजरत महल ने। तो इसके उपनाम याद रखना भाई, इसका उपनाम आता पेपर में महकपरी, महकपरी। तो याद रखना 1857 क्रांति की इतनी बेस्ट और स्ट्रिक्ट जानकारी दे जाओगी आपको, और कोई भी इतनी डीपली चैनल पर नहीं मिलेगी भाई। तो जाहिर सी बात है, जहां तक हो सके इतने वो अपने दोस्तों तक भी शेयर करो इस टॉपिक को, और देश को सभी को पता होना चाहिए जो पहली जो क्रांति थी अपने 1857 क्रांति, उसकी स्ट्रिक्ट जानकारी भाई। तो देखो बेगम जो हजरत महल थी उसने लखनऊ से विद्रोह कर दिया, इसका उपनाम क्या था? महकपरी। लेकिन जो बड़ी भर्ती की तैयारी करो आप, तो इसका पुत्र है, यहां से पुत्र भाई, पुत्र भाई, पुत्र। उस पुत्र का नाम क्या था? बिरजिस, बिरजिस कादरी। यह बात याद रखनी सबने, यार बहुत सारे देखो सिंपल तो नाम है, अगर बिरजिस कादरी भी आपका ऑप्शन में आ गया और बेगम हजरत महल भी आपका ऑप्शन में आ गया, तो जाहिर सी बात आपको टारगेट को किसी करोगे? बिरजिस कादरी को करोगे टारगेट, अन्यथा आपका गलत हो जाए भाई। अगर ऑप्शन में बिरजिस कादरी नहीं, तो जाहिर सी बात है आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा? फिर बेगम हजरत महल भाई। उसके बाद हमें बिहार पहुंच गए भाई। कहां पहुंच गए? बिहार। बिहार का एक बहुत ही महंगा क्वेश्चन आता है, बिहार से विद्रोहियों का नेतृत्व। बिहार में प्रॉपर स्थान भी याद रखना अपना है। बिहार में प्रॉपर स्थान कौन सा था? जगदीशपुर भाई। कौन सा स्थान था? जगदीशपुर। दो टाइप से प्रश्न पूछा जाए क्रांति के तौर पर। बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया, यानी बिहार में अंग्रेजों के प्रति कौन लड़े भाई। अच्छा, दूसरा टाइप है जगदीशपुर से विद्रोहियों का नेतृत्व। तो बिहार पूछा है या जगदीशपुर पूछा है, तो दोनों उत्तर एक ही आएगा। कौन आएगा? कुंवर सिंह भाई, कुंवर सिंह। इसके दो प्रश्न आते हैं कुंवर सिंह के, एक तो बिहार से विद्रोहियों का नेतृत्व। अरे 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन था? पेपर में है तो कौन आएगा? कुंवर सिंह आएगा भाई, ध्यान रखना इस बात का। 1857 की क्रांति में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे? कुंवर सिंह थे, 80 वर्ष के थे। कालपी, कालपी भाई, कालपी से कौन लड़े भाई? कालपी। तो कालपी का नाम लेते आपको ध्यान होना चाहिए, तात्या टोपे। जो तात्या टोपे थे भाई, हर समय टोपी पहना करते, और इस कारण इसका नाम क्या पड़ गया? तात्या टोपे। और ध्यान रखना किसके सेनापति थे? किसके सेनापति थे? नाना साहब के सेनापति थे तात्या टोपे भाई। तो जो तात्या टोपे ने जो विद्रोह किया अंग्रेजों के प्रति, कहां से किया था? कालपी से किया था। तो मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देता हूं तात्या टोपे की। जो तात्या टोपे थे, इसका वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम आता पेपर में, वास्तविक नाम भाई। तो इसका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग भाई। तो बहुत बार पूछा है पेपर में रामचंद्र पांडुरंग भाई। देखो बेगम हजरत महल का भी वास्तविक नाम है लिया, नाना साहब का भी आ लिया, और तात्या टोपे का भी आ लिया भाई, ठीक है। रामचंद्र पांडुरंग भाई पेपर में आता। तो एक बात है रखना, इसको फांसी दी गई थी, लेकिन इसको भी भाई आपको पता, राजा मान सिंह ने गद्दारी की थी इसके साथ। राजा मान सिंह ने गद्दारी की थी, तो अंग्रेजों ने इसका पता बताया दिया था। तो ध्यान रखना इस बात का। 18 अप्रैल भाई, 18 अप्रैल 1859 आएगा भाई, ध्यान रखना इस बात का। 18 अप्रैल 1859 आएगा। शिवपुरी मध्य प्रदेश, शिवपुरी, शिवपुरी मध्य प्रदेश में इसको फांसी दी गई थी, और 3 दिन तक इसका शव लटका रहा था नीम के पेड़ कर। अंग्रेजों ने एक बात कही थी, अगर किसी ने भी इसके शव को छूने का प्रयास किया, तो जाहिर सी बात है उसका असर भी इसी की तरह हुआ। तो देख लो बाद में चुपके से इसका अंतिम दाह संस्कार किया गया था रात को भाई। तो बहुत महंगा क्वेश्चन है, कब शहीद हुए हैं?
18 अप्रैल 1859 शिवपुरी। शिवपुरी पेपर में स्थान आता भाई। तो यहां शहीद हो गए थे कौन? अपना तात्या टोपे भाई। उसके बाद है महारानी लक्ष्मीबाई भाई, यानी झांसी से कौन है? झांसी उत्तर प्रदेश में है। झांसी है उत्तर प्रदेश में भाई वर्तमान में। तो यहां से विद्रोह किसने किया? विद्रोह तो महारानी लक्ष्मीबाई ने किया था। महारानी लक्ष्मीबाई। जो महारानी लक्ष्मीबाई थी वह रहने वाली थी ग्वालियर की, लेकिन जो उसका विवाह हुआ था वह कहां हुआ था? झांसी भाई। याद रखना है, बहुत दो प्रश्न है। तो झांसी से विद्रोह किसने शुरू किया? महारानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह शुरू किया था झांसी से। और एक बात ध्यान रखना यहां से, तो ये कब शहीद हुई? शहीद भाई शहीद इसकी तारीख में डाउट है, लेकिन ज्यादातर 18 जून, कई किताबों में 17 जून होता है, कई में 18 जून होता है, लेकिन जो ज्यादा प्रमाणित मानी 18 जून 1858 आएगा भाई। ध्यान रखना इस बात को भाई। ग्वालियर में शहीद हुए थे, ग्वालियर में। तो बहुत ही मेन क्वेश्चन है, महारानी लक्ष्मीबाई कब शहीद हुई थी? ध्यान रखना 18 जून 1858 को शहीद हुई थी ग्वालियर में। तो अपना हरियाणा से आते, तो हरियाणा से कौन लड़े थे भाई विद्रोहियों का नेतृत्व? तो राव तुल्ला राम भाई आएगा, ठीक है। राव तुल्ला राम कहां से लड़े थे? हरियाणा से। लेकिन हरियाणा में प्रॉपर स्थान पूछा आपसे तो रेवाड़ी आएगा भाई। प्रॉपर स्थान पूछा तो कौन सा आएगा? रेवाड़ी आएगा। तो उसके बाद पूछा था कौन सा भाग अछूत था भाई? 1857 की क्रांति में कौन सा भाग शामिल था? पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण? तो आपने ध्यान रखना दक्षिण भाग शामिल नहीं था भाई। कौन सा भाग नहीं था? दक्षिण भाग शामिल नहीं था भाई। 1857 की क्रांति में कौन सा भाग शामिल नहीं था? दक्षिण भाग आएगा। लेकिन प्रॉपर स्थान आएगा मद्रास आएगा भाई। कौन स्थान आएगा? मद्रास। तो प्रॉपर जो स्थान पूछा था आपसे कौन सा आएगा? मद्रास आएगा। और कौन सा भाग शामिल नहीं था? दक्षिण भाग। तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे जी अपना मद्रास से रहने वाले कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला वहां से रहने वाले थे, लेकिन वहां कहां रहते थे? फैजाबाद में रहते थे। लेकिन कौन सा भाग शामिल नहीं था? मद्रास शामिल नहीं था। अरे एक प्रश्न आता 1857 क्रांति की सबसे बड़ी विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता भाई, तो सबसे बड़ी विशेषता थी हिंदू और मुसलमान एक थे। तो एक ऑप्शन में मिलेगा आपको 1857 की क्रांति की सबसे बड़ी विशेषता हिंदू और मुसलमान एक थे भाई। तो एक आता एस एन सेन भाई, एस एन सेन भाई। एक इसकी पुस्तक थी, पुस्तक इसकी पुस्तक थी 1857 की क्रांति भी। तो 18 सेन पुस्तक एस एन सेन की पुस्तक थी। इसका पूरा नाम है सुरेंद्र नाथ। तो ध्यान रखना सुरेंद्र नाथ भाई सेन। तो एक इसकी पुस्तक आती बहुत मैंने क्यों आती इसकी पुस्तक 1857 क्रांति? क्योंकि एकमात्र सरकारी इतिहासकार थे 1857 की क्रांति में। कौन थे? सरकारी इतिहासकार भाई, सरकारी इतिहासकार थे। बात याद रखना सभी ने। एकमात्र सरकारी इतिहासकार कौन थे? एस एन सेन मिले। पूरा नाम नहीं मिले आपको, और पूरा नाम इसका सुरेंद्र नाथ सेन भाई। उसके बाद भाई उस समय जो वायसराय था, सॉरी गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कैनिंग भाई। जो लॉर्ड कैनिंग था नहीं, इतनी आपातकालीन केंद्र बना था भाई। लॉर्ड कैनिंग ने आपातकालीन केंद्र बना था। आपातकालीन भाई कौन सा बना था? आपातकालीन भाई केंद्र भाई। तो लॉर्ड कैनिंग ने जो आपातकालीन केंद्र बनाया था वो इलाहाबाद को बनाया था। किसको बनाया था? इलाहाबाद को। किसको बनाया था?
इलाहाबाद को आपातकालीन केंद्र बनाया था, यह बात याद रखनी है। 1857 क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय भाई, क्रांति के समय सैनिक मुख्यालय कौन सा? सैनिक मुख्यालय भाई, जो सैनिक मुख्यालय था अपना शिमला था। कौन सा था? शिमला। तो कौन सा सैनिक मुख्यालय था अपना? शिमला। अगर एक प्रश्न आता 1857 की क्रांति के समय तोपखाना कौन सा था अपना? कौन सा? तोपखाना भाई। जहां से क्रांति की शुरुआत हुई थी तो वही इसका तोपखाना आएगा। 1857 की क्रांति के समय तोपखाना कौन सा था अपना? यानी क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी अपनी? मेरठ से भाई। तो बहुत सारे बच्चे इन दो प्रश्नों में कंफ्यूज हुआ है। जो प्रश्न आपको कंफ्यूज करते हैं वह आपके दोनों साथ कर दिए। सैनिक मुख्यालय पूछे तो शिमला और तोपखाना पूछे तो मेरठ आएगा। एक पुस्तक आती है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भाई, प्रथम स्वतंत्रता भाई संग्राम। प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम थी यानी 1857 की अपनी जो क्रांति थी भाई, यह पुस्तक किसने लिखी थी? वी.डी. सावरकर ने लिखी थी। वी.डी. सावरकर, जिसको काला पानी की सजा हुई थी अंडमान निकोबार जेल भाई। वी.डी. सावरकर। ध्यान रखना, जो 1857 की क्रांति थी किस सप्ताह पड़ा? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? वी.डी. सावरकर। इसका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर भाई। अरे इसकी ध्यान रखना, मृत्यु अंडमान सेकुलर जेल में हुई थी। जो अपना प्रश्न आए थे वो देता हूं आपको भाई। 2019 में कलर का पेपर में आया 1857 की क्रांति को, 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह किसने कहा भाई? सैनिक विद्रोह। यहां से एक प्रश्न पक्का आता भाई, संज्ञा पूछ जाओ किसने क्या कहा भाई? 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह किसने कहा? सर जॉन सीले। अगर आपको सर जॉन सीले नहीं मिले तो सर जॉन लॉरेंस आएगा भाई, सर जॉन लॉरेंस। एक 1857 क्रांति को, 1857 क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? राष्ट्रीय विद्रोह। तो अपना जो कलर का पेपर है 2019 में, उसमें प्रश्न आया था 2019 में 23 तारीख का पेपर में। 1857 क्रांति को सैनिक विद्रोह की संज्ञा किसने दी? बेंजामिन डिज़रायली। ये आएगा बीच में, ठीक है। बेंजामिन डिज़रायली ने 1857 क्रांति को कहा सैनिक विद्रोह सॉरी राष्ट्रीय विद्रोह का बेंजामिन डिज़रायली ने, और सैनिक विद्रोह की संज्ञा सर जॉन सीले ने भी। तो एक प्रश्न आता है 1857 की क्रांति को हिंदू मुसलमान षड्यंत्र भाई, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, यह संज्ञा किसने दी? या दो व्यक्ति ने संज्ञा दे दी। डब्ल्यू टेलर भाई, डब्ल्यू टेलर। एक आवाज जेम्स आउटरम भाई। तो ये दोनों नाम याद रखने, इसका बारे करने की जरूरत नहीं। आपने बहुत सारी बुकों में बहुत सारे विचार दे रखे अलग अलग, लेकिन ये तीन विचार था आपके बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। सैनिक विद्रोह, राष्ट्रीय विद्रोह और हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र, तीन बहुत ही बेस्ट प्रश्न आपके भाई हरियाणा के लिए। तो उसके बाद अगला बेस्ट क्वेश्चन देता हूं आपको। 1857 क्रांति, एक था रॉयल कमीशन भाई,
रॉयल रॉयल कमीशन, एक था पील कमीशन। दोनों में फर्क ध्यान रखना, एक था पील कमीशन भाई। तो रॉयल कमीशन क्या था? 1857 की क्रांति से पहले, 1857 की क्रांति से पहले जो सैनिकों की भर्ती करी थी, यानी भारतीय सैनिकों का अनुपात ज्यादा था। भारतीय सैनिकों का, ये बॉडी भी प्रश्न है, भारतीय सैनिकों का अनुपात भाई ज्यादा रखा गया था क्रांति से पहले। तो उसने क्या बोला रॉयल कमीशन। तो आपने ये बताना रॉयल कमीशन का संबंध क्या? भारतीय सैनिक ज्यादा थे किस तरह? यूरोपियों की तुलना में। और लेकिन जो 1857 की क्रांति के बाद, तो 1857 की क्रांति के बाद तो भारतीय सैनिक का अनुपात क्या कर दिया? कम कर दिया भाई। भारतीय, इसमें कम आया गया, भारतीय सैनिकों का अनुपात भाई कम। तो उसने क्या बोले थे? पील कमीशन था। तो जाहिर से सिंपल से प्रश्न है, तो कमीशन याद रखिए, रॉयल कमीशन और पील कमीशन। तो सिंपल एक बार में याद हो जाएगी। तो रॉयल कमीशन में जाहिर सी बात है भारतीय सैनिक ज्यादा रखे गए थे क्रांति से पहले, लेकिन जब क्रांति की होगी, समाप्त होगी, तो आपको पता है फिर भारतीय अनुपात कम कर दिया। किस कमीशन द्वारा? पील कमीशन द्वारा भी। एक घोषणा थी महारानी विक्टोरिया घोषणा भाई, महारानी विक्टोरिया घोषणा। बहुत ही मैंने महारानी विक्टोरिया घोषणा आती पेपर में, तो इसकी अगली तारीख याद रखनी था हमने, 1 नवंबर 1858 आएगा भाई। महारानी विक्टोरिया घोषणा बहुत ही महत्व थी, क्योंकि जो भारतीय साम्राज्य है उसकी कौन चला करता? ईस्ट इंडिया कंपनी चला करती। लेकिन इस घोषणा के बाद भारतीय साम्राज्य किसका थंभी गया? सीधा ब्रिटेन का थंभी गया। महारानी विक्टोरिया घोषणा 1 नवंबर 1858 में कहां पढ़ी गई थी? इलाहाबाद। कहां पढ़ी गई थी? इलाहाबाद। और इलाहाबाद में उस समय किसने पढ़ा था इसको? लॉर्ड कैनिंग। इस समय भारत क्या बन गया था? वायसराय बन गया था भाई, पहला वायसराय था भारत का। तो ध्यान रखना इस बात का, महारानी विक्टोरिया घोषणा बहुत ही महत्व है। 1 नवंबर 1858 में क्या था? इसमें जो भारतीय साम्राज्य था ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके सीधा किसका थंभी गया? ब्रिटेन का थंभी गया। तो कहां पढ़ी गई थी? वह इलाहाबाद में। किसने पढ़ी थी? लॉर्ड कैनिंग। जब आपने क्रांति की शुरुआत करी उस समय तो क्या था? गवर्नर जनरल। और बाद में जो इसकी घोषणा पड़ी उस समय क्या गई? वायसराय बन गया भाई। तो 1857 क्रांति था, ये सबसे मेन क्वेश्चन थे। तो दोस्तों इस तरह करने की कोई जरूरत नहीं है। और ध्यान रखो जो उड़ान कैंपस का यूट्यूब चैनल है, तो जहां तक उसका अधिक से अधिक बच्चों तक सब्सक्राइब और लाइक करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत भाई।